हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 3 क्षणस्थ। मुझे जिंदा रहना था, इसलिए मैं योग की ओर मुड़ा। आर्निस योगासन और ध्यान करने को कह रहा था। बचपन में सेवाग्राम आश्रम में कुछ योगासन सीखे थे, परंतु नियमित रूप से कभी किए नहीं थे। योग यानी क्या, यह भी मुझे ठीक ठीक ज्ञात नहीं था, परंतु योगी अपने हृदय की गति नियंत्रित कर सकते हैं, ये सुना था। योग मार्ग से मैं अपने हृदय को निरोगी कर पाऊंगा, यह आशा थी। गढ़चिरौली के जंगल में मुझे योग सिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी के सुझाव पर मैंने आदरणीय विमलताई ठकार को पत्र लिखकर पूछा कि योग कहाँ व कैसे सीखूं। उन्होंने पुणे के डॉक्टर फडनीस व कोल्हापुर के डॉक्टर धनंजय गुंडे के नाम सुझाए। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर भारती आमटे ने नासिक के योग विद्याधाम व मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग के पते, पुस्तकें व कुछ कैसेट्स दी। श्री BKS अयंगार की लाइट ऑन योग व लाइट ऑन प्राणायाम नाम की 2 किताबें मुझे एक पुस्तक की दुकान पर मिल गई। पुस्तकें व कैसेट लेकर उनमें से स्वतः प्रयोग कर मैं सीखने लगा। गुरु के मार्गदर्शन के बिना योग प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। गलतियां होने का खतरा होता है, परंतु मेरी मजबूरी थी। जंगल में रहकर एकलव्य जैसे ही सीखने के लिए मैं विवश था। अपने शरीर के लिए उपयुक्त ऐसे 20 आसन चुनकर मैं उन्हें करने लगा। सुबह का चलना, सूर्य नमस्कार और योगासन के बाद मैं शवासन करने लगा। शवासन करते हुए शरीर का एक एक स्नायु खिंचाव से मुक्त होकर शिथिल होने लगा। कितना ही शिथिल करने पर भी अभी और शिथिल हो सकता है, ऐसा अनुभव होता। शरीर शिथिल करते समय क्रम से एक एक अवयव पर ध्यान ले जाकर वहाँ की संवेदना का अनुभव करना और फिर वह भाग शिथिल करना, इसे कुछ लोगों ने अवयव ध्यान ये सुंदर नाम दिया था। योग निद्रा में शवासन के अतिरिक्त सकारात्मक स्वयं सूचना देने का भाग भी है। शिथिल किंतु जागृत अवस्था में अपना संकल्प दोहराने से उसका मन पर गहराई तक परिणाम होता है, ऐसी उनकी मान्यता है। पहले मैंने स्वयं के लिए एक सीधा सरल संकल्प गढ़ा, मैं योग व ध्यान का अभ्यास करके निरोगी होऊंगा। फिर उसे बढ़ाया, मैं योग व ध्यान का अभ्यास करके निरोगी होऊंगा, 100 वर्ष जीऊंगा व निष्काम कर्म करूंगा। नोबेल प्राइज़ देने का अधिकार मुझे किसी ने दिया होता तो मैं मेडिसिन व शांति का नोबेल प्राइज़ शवासन खोज निकालने वाले व्यक्ति को देता, परंतु उसने तो इसका पेटेंट ही नहीं लिया, अपना नाम तक उसने नहीं जोड़ा, अपना पता ही नहीं लगने दिया। स्वयं को सुनने करने की कला का वह बहुत बड़ा कलाकार होगा।